हाय गाइस, वेलकम टू इमेज क्लासिफिकेशन विद कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पार्ट 2। तो आज हम इमेज क्लासिफिकेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड कोड। तो गाइस, सबसे पहले हमको डेटा सेट चाहिए होगा, तो यहाँ पर मैं इस लिंक को डाल दूंगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनिमल्स की इमेजेस का डेटा सेट। एंड अगर हम नीचे जाएँ तो यहाँ पर जो है 10 एनिमल्स की फोल्डर्स मिलेंगे हमको, उसमें उनकी इमेजेस होंगी। बट यहाँ पर जो फोल्डर्स के नाम हैं वो इटालियन नेम के हैं, तो आपको रीनेम कर लेना होगा। यहाँ पे इसका दिया हुआ है ट्रांसलेट, पाइथन में भी दिया हुआ है, इसको आप कोड करके भी रीनेम कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने जो है यहाँ पर कर लिया है पूरा रीनेम। तो इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैं जुपाइटर नोटबुक का यूज़ करूँगा। तो मैं इसी डायरेक्टरी में अपना जुपाइटर नोटबुक खोल लूँगा। सो जुपाइटर नोटबुक, तो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ मेन। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो जो मॉड्यूल्स हैं हमारे बहुत सारे, हम टेंसरफ्लो लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो सबसे पहले तो हम जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एस टी एफ एंड हम केरास से इंपोर्ट कर लेंगे सीक्वेंशियल मॉडल को। सो यहाँ पर सीक्वेंशियल एंड फ्रॉम केरास, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास इंपोर्ट लेयर्स, और इंपोर्ट ओएस को भी इंपोर्ट कर लेंगे हम, और फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास। तो हमको ग्राफ का भी कुछ काम करना रहेगा, तो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पे हम जो है CV2 का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम एक और मॉड्यूल है फ्रॉम TQTM इंपोर्ट, और एक और इंपोर्ट पिकर। ओके, सो इतने सारे मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर हम जाएं तो कुछ इनवैलिड सिंटैक्स मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हम क्योंकि फ्रॉम लगाना चाहिए। तो गाइज़, हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम अपनी डेटा डायरेक्टरी देंगे, और जो भी हमारी इमेजेस है वहाँ पर, सो रॉ IMG हमारी जो इमेज के फोल्डर है वो इसी डायरेक्टरी में है। मतलब हमने जो है इसी डायरेक्टरी में रखा था, तो बस उसका फोल्डर का नाम दे देंगे। तो अगर हम यहाँ पे कैट की इमेजेस को देखें तो यहाँ पे अलग अलग रिजोल्यूशन की सारी इमेजेस हैं, तो हमको ऐसा नहीं होगा। हमको एक रिजोल्यूशन में सबको सारी इमेजेस को कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो हमारा मॉडल काम नहीं करेगा। ओके, सो हम क्या करेंगे कि एक ही इमेज साइज़ लेंगे और उसको हम रिसाइज कर देंगे सारी इमेजेस को उस साइज़ में, क्योंकि हमको इनपुट डेटा देना होगा कि वो किस इमेजेस, इनपुट शेप देना होगा उसका। सो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि IMG साइज़, और यहाँ पे मैं 192 तो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, 192 हाइट एंड 192 विड्थ। ओके, सो ट्रेन डेटा सेट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रेन डेटा सेट, और ये एक एम्प्टी लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे कि फॉर क्लासेस इन OS डॉट लिस्ट dir, जितनी भी हमारी जो लिस्ट dir इसमें डेटा डायरेक्टरी में है फोल्डर्स, और उसके बाद फॉर इमेजेस इन TQTM क्या करता है कि जो भी आइट्रेशन हो रहा है उसका हमें परसेंटेज दिखाएगा कि कितना, मतलब परसेंटेज चल रहा है। तो अभी मैं बताता हूँ। OS डॉट लिस्ट dir और OS डॉट पाथ डॉट जॉइन डेटा dir क्लासेस। ओके, सो इमेज यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज CV2 डॉट IMRead और डेटा डायरेक्टरी,
इमेजेस। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इमेज को रीड करेंगे, जो भी इमेजेस होगी। तो ये आइट्रेट होगा हर एक इमेज में, ये पूरा आइट्रेशन यहाँ पे एक इमेज पे जाएगा और ये रीड करेगा। सो यहाँ पर हमको यहाँ पर देना होगा कि वो डायरेक्टरी कौन सी है। सो हमने स्लैश यहाँ पे पूरा डायरेक्टरी दिया है कि उसका डेटा डायरेक्टरी जो कि रॉ इमेजेस है हमारा, एंड क्लासेस जैसे कि अगर कैट है तो उसके अंदर इमेजेस की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे वो रीड कर लेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको ट्रेन डेटा सेट में अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेन डेटा सेट डॉट अपेंड cv2 डॉट रिसाइज। तो यहाँ पर हम रिसाइज करके जो है इसको स्टोर करेंगे। तो इमेज को रिसाइज करना है हमें और img साइज में। इसके बाद यहाँ पे हम क्लास दे देंगे कि ये कौन सी क्लास की जो है इमेज की वैल्यू है। ओके, सो os डॉट लिस्ट dir डेटा डायरेक्टरी और यहाँ पे डॉट इंडेक्स क्लासेस। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो लिस्ट है हमें एक एरे मिल जाएगा यहाँ पर, और उसका इंडेक्स ले रहे हैं क्लासेस से, क्योंकि हम यहाँ पे ये तो नहीं दे सकते कि कैट है डॉग है। ओके, सो यहाँ पे हम कैट डॉग तो दे नहीं सकते, हमको नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर 10 फोल्डर्स हैं, तो ये 0 से 9 तक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा तो हम इसको सेव कर लेंगे, ये जो पूरा हमारा रीड हो जाएगा इमेजेस की वैल्यूज़। तो हम पिकल का यूज़ करके इसको डंप कर देंगे और यहाँ पर हम और ट्रेन डेटा सेट को ओपन करके वेरिएबल्स ट्रेन डेटा सेट डॉट पिकल, और यहाँ पे हम इसको राइट मोड में खोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे जो TQDM का काम था वो यही था कि यहाँ पे हमको परसेंटेज दिखाएगा कि कितना ये चल रहा है। तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके हो जाने के बाद मैं फिर से वापस आऊँगा और अपना नेक्स्ट कोडिंग पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डंप किया था उसको लोड कर लेंगे। तो वैसे हमारे जो वेरिएबल्स हैं अभी सेव हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लोड करेंगे। सो हम क्या करेंगे कि पिकल ट्रेन डेटा सेट में पिकल डॉट लोड। इसके बाद हम जो जहाँ पर हमारी सेव है फाइल वहाँ पर दे देंगे वेरिएबल्स ट्रेन डेटा सेट, एंड यहाँ पर हम ट्रेन डेटा सेट, और इसके बाद हम यहाँ पर दे देंगे रीड मोड में ओपन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर अभी इसको ओपन करना है। तो अब इसको हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेन डेटा सेट में जो वैल्यूज़ होगी वो स्टोर हो जाएगी जो हमने सेव की थी। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स हमको इंपोर्ट करने हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स ट्रेन डेटा सेट, तो यहाँ पे हमको डॉट पिकल भी डालना है। तो अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि रैंडम है और numpy है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम रैंडम डॉट शफल करेंगे ट्रेन डेटा सेट को, और हम एक x लिस्ट बनाएंगे, x एम्प्टी लिस्ट एंड y एम्प्टी लिस्ट। उसमें हम जो है अपने फीचर्स एंड लेबल्स को स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर फॉर फीचर्स लेबल्स इन ट्रेन डेटा सेट, जितने भी फीचर्स एंड लेबल्स हैं ट्रेन डेटा सेट में, क्योंकि हमने यहाँ पर दो वैल्यू स्टोर कराई थी। फीचर्स हमारे हो गए क्लासेस, जैसे कि हमने बताया था कि न्यूमेरिक वैल्यू में हमने स्टोर किया था। सो हम यहाँ पर x डॉट अपेंड कर लेंगे फीचर्स को, और y डॉट अपेंड कर लेंगे लेबल्स को। तो गाइज हम इसके बाद क्या करेंगे कि प्रिंट करा करके देख लेते हैं कि ये लोड हो गया है कि नहीं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डालूँ, प्रिंट करूँ इसको,
तो यहाँ पर जैसे कि प्रिंट हो चुका है, ये पिक्सल वैल्यूज़ हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर y को करके देखते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो है न्यूमेरिक वैल्यूज़ में आ रहा है। तो गाइस हम इसके बाद क्या करेंगे कि एक वेरिएबल बनाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम कि जो नमपाई में कन्वर्ट कर देंगे इस लिस्ट को। सो np डॉट एरे, तो हम ऐसे ही y ट्रेन करेंगे, y ट्रेन और इक्वल्स टू np डॉट एरे और यहाँ पे y पास कर देंगे और प्रिंट करेंगे यहाँ पर x डॉट शेप, प्रिंट y डॉट शेप। तो गाइज यहाँ पे हमको x नहीं x ट्रेन लिखना है, x ट्रेन डॉट शेप और y ट्रेन डॉट शेप। तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे तो हमको इसका शेप मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 26,000 से ज़्यादा इमेजेस हैं, 192 साइज़ हैं एंड RGB 3 चैनल्स हैं इसके। और यहाँ पे y का भी शेप ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे गाइज यहाँ पर कि हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग मॉडल, ओके। और इसके बाद हम मॉडल इक्वल्स टू सीक्वेंशियल और इसके अंदर क्या करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी लेयर्स डालेंगे, जो भी हमारी मॉडल्स की लेयर्स होंगी। तो सीक्वेंशियल के अंदर हम सबसे पहले हम रीस्केल करेंगे, मतलब कि हम नॉर्मलाइज करेंगे अपने डेटा को। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है, यहाँ पर जैसे कि 0 और 1 में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी ट्रेनिंग स्पीड है वो इन्हांस हो जाएगी। तो जैसे कि हमको पता है कि हमारी जो पिक्सल वैल्यूज़ है वो हाईएस्ट 225 है और लोएस्ट 0 है। तो हम जो है इसको 1 से डिवाइड कर देंगे 255 को। सो यहाँ पर हमको जो है 0 और 1 के बीच में वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लेयर्स डॉट एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग रीस्केलिंग और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 255.0 और यहाँ पे इनपुट शेप देंगे। यहाँ पर हम इनपुट शेप, कि हमारा इनपुट शेप क्या है जो भी हमने रीसाइज किया था। तो यहाँ पर हम img साइज़ और img साइज़ दे देंगे और यहाँ पर 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम कॉन्वोल्यूशनल लेयर डालेंगे, जो हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझा था, conv2d। और यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट होता है फिल्टर्स कितने होंगे, तो यहाँ पे हम 32 डाल देते हैं और उसके बाद 3 जो कि कर्नल साइज होता है, मतलब कि फिल्टर का साइज। और उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन, नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम लगाते हैं। तो हम यहाँ पर रेलू को यूज़ करेंगे, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। सो ये क्या करता है कि जितनी भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको ज़ीरो कर देता है एंड जो पॉजिटिव वैल्यू होती है उसे मल्टीप्लाइड कर देता है। तो अगर आपको समझना हो तो आप इसको सर्च कर सकते हैं ये कैसे वर्क करता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। सो लेयर्स डॉट हम उसके बाद क्या करते हैं, हम मैक्स पूलिंग, जैसे कि मैंने बताया था मैक्स पूलिंग 2D। तो हमने यहाँ पे कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी। अब हम 2-3 और कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे। सो यहाँ पर मैं सिंपली इसको कॉपी कर लूँगा, ये चीज़ को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट ओके। और यहाँ पर हम 4 कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगाएंगे। तो 32 यहाँ पर होगा और फिर 64, यहाँ पे 64 लिख देता हूँ एंड यहाँ पर 128, यहाँ पे पहले 64 और यहाँ पर 128। सो यहाँ पर फिल्टर का साइज उतना ही रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन वही रहेगा। तो हमने यहाँ पर 4 कॉन्वोल्यूशनल लेयर लगा दी है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम जो भी हमारा फीचर एक्सट्रैक्टेड होगा हम उसको डेंसली कनेक्टेड लेयर में लेके जाएंगे और वहाँ पर जो आउटपुट होगा, जो भी फीचर्स होंगे उसको वो इनपुट देंगे डेंसली कनेक्टेड लेयर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेयर्स डॉट फ्लैटन, हम फ्लैट करेंगे। तो हम जो भी हमारा जो वैल्यूज़ हैं उसको फ्लैट करेंगे 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स में एंड फिर उसके बाद लेयर्स डॉट टेंस और यहाँ पर हम 64 एक्टिवेशन, तो 64 न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर, मतलब 64 यहाँ पे न्यूरॉन्स रहेंगे, न्यूरॉन्स या प्रेसेप्ट्रॉन्स। एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेल्यू एंड यहाँ पर लेयर्स डॉट टेंस, तो टेंस यहाँ पर हम 128 देंगे और एक्टिवेशन इक्वल्स टू रेल्यू।
और इसके बाद हम एक आउटपुट लेयर जनरेट करेंगे। तो आउटपुट में क्या होगा हमारा कि हमको कितने आउटपुट चाहिए, हम हमारे एनिमल्स हैं तो उसमें हमको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि ये कौन सा लाइकली बेस्ट है। मतलब कि जैसे कि 40% डॉग है तो उसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी परसेंटेज होगा उसको लिया जाएगा। जैसे कि 40% डॉग है और सब लोग सारे जो एनिमल्स हैं वो 30% के नीचे है, तो जो ग्रेट हाईएस्ट है वो 40% है, तो डॉग यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा कि ये जो इमेज है डॉग। तो यहाँ पे हमको 10 न्यूरॉन्स होंगे जो कि आउटपुट लेयर में। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। सो इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है यहाँ पर कि हमको सॉरी यहाँ पर हमको डिवाइड लगाना था। सो 1 से डिवाइड करेंगे 255.0। सो अब मैं इसको रन करता हूँ। तो गाइज यहाँ पे एक और एरर मिला है, वो है सीक्वेंशियल का, सीक्वेंशियल की स्पेलिंग। तो यहाँ पे ये हो चुका है। सो न्यू एट्रीब्यूट एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पर हमारा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रहा है, सो एक्सपेरिमेंटल होगा। सो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, शायद अब रन हो जाना चाहिए। सो टेंस भी यहाँ पर हमारी स्पेलिंग गलत हो गई है शायद, और यहाँ पर बिल्कुल लास्ट वाला। तो गाइज हम इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम मॉडल को कंपाइल करेंगे, कंपाइल, और इसमें हम ऑप्टिमाइज़र देंगे। ऑप्टिमाइज़र हम देंगे एडम, और एक लॉस फंक्शन होता है जो हमारा लॉस लेके आता है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज़र क्या करता है कि ऑप्टिमाइज़ करता है मॉडल को। जैसे कि मॉडल कुछ गलत आउटपुट प्रेडिक्ट करता है तो वो बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम की मदद से वो बैक प्रोपोगेट होता है और उसको ऑप्टिमाइज़ करता है। और यहाँ पे लॉस फंक्शन होता है कि हमारा कितना लॉस हुआ है। सो हम लॉस फंक्शन लेंगे यहाँ पर केरास डॉट लॉसेस डॉट केरास डॉट लॉसेस डॉट स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉसन TROPY, ओके, क्रॉसन स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। सो ये लॉस फंक्शन है। और इसके बाद हम मैट्रिक्स में इसमें एक्यूरेसी को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम मॉडल डॉट कम समरी, इसकी समरी देखते हैं कि क्या है। सो जैसे कि यहाँ पर मॉडल की समरी आ गई है। तो सबसे पहले रीस्केलिंग लेयर है और कॉन्वोल्यूशनल लेयर है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर पे जैसे कि मैक्स पुलिंग हो रहा है, सो कॉन्वोल्यूशनल और फीचर एक्सट्रैक्टेड हो रहा है। तो यहाँ पे इसके जो साइज़ है वो लास्ट तक यहाँ तक आ गया है। ओके, सो ये 10x10 इमेज का साइज़ बना है। तो और यहाँ पर इसके बाद फ्लैटन हो रहा है, डेंसली कनेक्टेड लेयर है, और लास्ट में आउटपुट लेयर है हमारी। ओके, तो गाइज अब बस हमको मॉडल को फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट, और यहाँ पर एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, और ईपॉक्स हम देंगे ईपॉक्स इक्वल्स टू 50, और यहाँ पे बैच साइज का यहाँ पर क्या ये मतलब है कि हम डायरेक्टली सारे जो डेटा है नहीं दे देंगे, बैच में देंगे। सो बैच साइज 32 इक्वल्स टू, एंड वैलिडेशन डेटा हमारा मतलब कि वैलिडेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि हम जो ट्रेन करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेशन टेस्ट भी होगा, हम कुछ उसको स्प्लिट करेंगे। सो वैलिडेशन डेटा में पहले वो ट्रेन होगा और उसके बाद वो वहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा मॉडल जर्नलाइज रहेगा, मेमोराइज नहीं करेगा। ओके, सो वैलिडेशन स्प्लिट इक्वल्स टू 0.3%, मतलब कि 70% हमारा डेटा जो रहेगा वो ट्रेनिंग के लिए रहेगा और 30% वैलिडेशन। हर ईपॉक्स में ये वैलिडेशन टेस्ट होगा। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर इसको रन कर दूंगा तो ये ट्रेन होने लगेगा हमारा मॉडल, बट यहाँ पे मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जब रन करके देखा तो ग्राफ को आप देखिए कि यहाँ पे जो है ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी एंड वैलिडेशन की एक्यूरेसी की जो लाइन है वो डाइवर्ज हो रही है। मतलब कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है ट्रेनिंग की, एंड वैलिडेशन की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब कि यहाँ पर मॉडल ओवरफिट हो रहा है। तो ये यहाँ पर ओवरफिटिंग का ये मतलब है कि मॉडल जो है मेमोराइज करने लग जा रहा है इमेजेस को जर्नलाइज की बजाय। तो हम इसको जर्नलाइज्ड मॉडल बनाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है जिससे हम इस फिगर आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। सो पहली टेक्निक ये है कि हम जो है ट्रेनिंग डेटा सेट को मोर कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा सेट को लाएंगे। सो हर बार एक इमेज को ना देख करके वो जो है अलग अलग इमेज को देखेगा, ज़्यादा इमेज को देखेगा,
तो वो ज़्यादा जो है जानेगा कि ऐसी भी इमेजेस हैं। सो यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। और यहाँ पे दूसरा टेक्निक ये है कि हम डेटा ऑगमेंटेशन को कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा ऑगमेंटेशन का यहाँ पे ये मतलब है कि हम कुछ इमेजेस को फ्लिप कर दें, रोटेट कर दें, या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली फ्लिप कर दें, जूम कर दें, जो डेटा होगा वो बढ़ जाएगा इससे। तो थर्ड टेक्निक है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट में क्या होता है कि जो कुछ न्यूरॉन्स में, कुछ लेयर्स में एक्टिवेशन फंक्शंस जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो हम यहाँ पर दो टेक्निक का यूज़ करेंगे, डेटा ऑगमेंटेशन एंड ड्रॉप आउट। तो गाइस हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पर एक नई सेल ले लेंगे और यहाँ पर डेटा ऑगमेंटेशन, और इसके अंदर हम केरास डॉट सीक्वेंशियल लेयर्स डॉट एक्सपेरिमेंटल तो रैंडम फ्लिप करेंगे। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल डाल देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल और इनपुट शेप यहाँ पे मैं दे देता हूँ। और एक और हम लेयर करेंगे एक्सपेरिमेंटल डॉट प्री प्रोसेसिंग, और यहाँ पर हम दे देंगे रैंडम रोटेशन, रैंडम ROTATION। ओके, सो ये रैंडम रोटेशन, उसके बाद 0.2 यहाँ पर देंगे। सो ये डेटा ऑगमेंटेशन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम जो हमारा मॉडल है उसमें पास कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर सिक्वेंशियल मॉडल में हमारा डेटा ऑगमेंटेशन को पास कर देंगे, और यहाँ पे कॉमा। सो अब इसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉप आउट को भी हमको ये ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे ड्रॉप आउट को ऐड करने के लिए हम डेंसली कनेक्टेड लेयर के नीचे यहाँ पर लेयर्स डॉट ड्रॉप आउट 0.2। तो जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सीक्वेंशियल ऐड हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ पे ड्रॉप आउट भी हमारा ऐड हो चुका है लेयर। सो अब हम इसको ट्रेन करना बाकी है, तो हम मॉडल डॉट फिट को यहाँ पर रन कर देते हैं बस। और यहाँ पे जब हमारा ट्रेन हो जाएगा, सो 50 पॉक्स है कम से कम, यहाँ पे मेरा तो 1 आवर लग जाएगा। मैं यहाँ पे GPU यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे 50 पॉक्स हो चुके थे, तो एक्यूरेसी आई थी लगभग 74% के राउंड। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं है, सिंपल सा मॉडल है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो सकती है उसको प्रेडिक्ट करने में। सो अब हम क्या करेंगे कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि हमने जो भी मॉडल बना लिया है उसको ट्रेन कर लिया है। सो अब सबसे पहले तो इस मॉडल को सेव कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे मॉडल डॉट सेव, और यहाँ पर जो भी मॉडल का नाम देना है तो वो आप डाल दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे क्या करेंगे कि अब एक नई फाइल बनाएंगे और उसमें जो है प्रेडिक्शन करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज प्रेडिक्शन। सो गाइज इसके बाद क्या करेंगे कि हम जो है इंपोर्ट कर लेंगे मॉडल्स को। तो हम सिंपली यहीं से उठा लेते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे जो भी चाहिए हमको उसको हम रखेंगे। सो ओके, तो गाइस इसके बाद क्या करेंगे कि जो मॉडल था हम उसको लोड कर लेंगे। सबसे पहले तो केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड मॉडल, और यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी है जहाँ पे हमने सेव किया था उसको हम दे देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इमेज डायरेक्टरी जहाँ पे हमारी इमेज है, जहाँ से हम इमेज को प्रेडिक्शन करेंगे। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस ले ली हैं, सो इसकी डायरेक्टरी में दे देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से मैं उठा करके बस, और यहाँ पे इस चीज़ को चेंज कर देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे गाइस कि हमको इमेज को प्रोसेस भी करना है, क्योंकि हमको एक जो हमने 192 साइज़ लिया था, तो हम उसी साइज़ में जो है इसको प्री प्रोसेस करेंगे। तो img इक्वल्स टू केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज डॉट लोड img, और इमेज डायरेक्टरी पे जो भी इमेज है हमारी। और यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट ये है कि टारगेट साइज हमको देना है। टारगेट साइज मीन्स कि हमको रीसाइज करना है यहाँ पर img साइज।
ओके, सो हमने यहाँ पे दे दिया, तो IMG साइज हमने डिफाइन नहीं किया है, सो हम यहाँ पर 192। तो गाइज इसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारी इमेज है उसको रीड करेंगे, एक इमेज एरे में कन्वर्ट करेंगे। सो इमेज एरे इक्वल्स टू keras डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट img डॉट img टू एरे और img, और इसके बाद img एरे इक्वल्स टू np डॉट एरे img एरे डॉट reshape -1 img size ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि नंपा एरे में कन्वर्ट कर दिया एंड रीशेप कर दिया अपने मैट्रिक्स को। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि plt डॉट फिगर और यहाँ पे पिग साइज इक्वल्स टू 5 और इसके बाद plt डॉट im शो। यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी इमेज है वो शो हो जाएगी यहाँ पे। ओके, ये एक मैट.लिब से हम जो है शो कराएंगे इमेज को। सो यहाँ पर शो। अब प्रिडिक्ट करेंगे गाइस यहाँ पे हम, तो प्रिडिक्शन इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और प्रिडिक्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि एक जो हमारा img एरे था उसको पास कर देंगे बस। तो यहाँ पे हमको स्कोर मिलेगा, तो tf डॉट nn डॉट सॉफ्ट मैक्स प्रिडिक्शन। सो यहाँ से हमको स्कोर मिल जाएगा सारा कि कितने प्रोबेबिलिटी है, कितने % है ये इमेज। सो हम यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं स्कोर को। और इसके बाद क्या करेंगे कि क्लास नेम्स इक्वल्स टू os डॉट लिस्ट dir डेटा डायरेक्टरी। तो हमको यहाँ से क्लास नेम मिल जाएंगे, तो हम जब प्रिंट कराएंगे तो क्लास नेम डायरेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि वो जो वैल्यूज़ हैं वो तो 0 1 2 3 पे है न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे हमको स्ट्रिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी एंड हम प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम प्रिंट करा देते हैं कि ये प्रिडिक्ट करा है जो वो क्या है। सो क्लास नेम्स एंड यहाँ पर np डॉट argmax। सो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी है इनमें से वो चूज़ हो जाए। तो गाइज यहाँ पे कुछ एरर मिल रहा है, तो एरर है शायद कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टरी में कुछ गलत कर दिया था। तो गाइज यहाँ पे इसने सही प्रिडिक्ट किया है डॉग, और डॉग की इमेज थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना जो है सबको % मिला है। तो अगर मैं दूसरी इमेज को ट्राई करूँ, सो मैं यहाँ पे 2 करके देखता हूँ। तो गाइज यहाँ पे शीप की इमेज थी, तो इसने गलत प्रिडिक्ट किया है। तो देखते हैं अब आगे ये प्रिडिक्ट सही करता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक्स तो होगी क्योंकि सिंपल सा मॉडल है। सो यहाँ पे सही प्रिडिक्ट किया एलिफेंट, एंड यहाँ पर भी सही प्रिडिक्ट किया एलिफेंट। सो अब हम कुछ और इमेज पे ट्राई करके देखते हैं। सो गाइज यहाँ पे भी सही प्रिडिक्ट किया है हॉर्स को। अब तो गाइज यहाँ पे इनकरेक्ट प्रिडिक्ट कर दिया इसने काऊ की इमेज को बटरफ्लाई कह दिया। अब एक लास्ट इमेज को देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। सो यहाँ पे भी सही प्रिडिक्ट किया है कैट की इमेज को। तो गाइस ये था कुछ इमेज क्लासिफिकेशन विद CNN। सो हम बेसिक कंप्यूटर विजन की मदद से हमने इमेज क्लासिफिकेशन किया। सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि CNN कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे जो भी एरर्स आ रहे हैं हम उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं मॉडल की एक्स्ट्रा लेयर्स डाल करके, ट्वीनिंग कर करके। सो गाइस ये था कुछ बेसिक सा मॉडल। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।